हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने में क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1, जिसमें वीवीआई हमारा 4 मार्क्स का ऑल क्वेश्चन होगा। स्पेशली आपको बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए है। जो भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम इस बार 2023 में देना चाहते हैं विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी इस प्रश्न को ज़रूर देखें। और ये प्रश्न आपको एकदम मैंने अपने अंदाज़ों में इसका आंसर लिखकर आपको बताया है। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों कि जैव विविधता क्या होता है। तो किसी दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए आपका कोई भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने पेड़ पौधे होंगे और जो जीव जंतु होंगे, उनके इस क्षेत्र को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको क्या बताया कि एक भौगोलिक क्षेत्र में एक भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं और जितने भी पादप पाए जाते हैं, उनके क्षेत्र को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं, जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब है दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव के लिए बहुत तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहली बात तो क्या, पहले ये आप जैव विविधता का दोस्तों डिफिनीशन को समझ लीजिए और याद कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि जैव विविधता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक इलाका है और इस इलाका में बहुत सारे पेड़ हैं और फिर क्या बहुत सारे जंतु हैं, अनेक प्रकार के जंतु के प्राणी हैं, और ऐसे क्षेत्र में ये बसे हुए हैं और इसी क्षेत्र को जैव विविधता कहा जाता है। जिस क्षेत्र में उससे रहते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता हमारे लिए उपयोगी क्यों है। देखिए दोस्तों, हमें भी पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ों से अनेक प्रकार की दोस्तों दवाइयाँ बनाई, जो पेड़ होता है उस पेड़ से क्या अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। इससे लकड़ी प्राप्त होता है, फिर इससे हम लोग अलमीरा बनाते हैं जो पेड़ होता है। और जो पेड़ होता है ये वर्षा के लिए लाभदायक होता है, इससे वर्षा निकलती है। कि जैसे मान लीजिए आपका पेड़ हो गया, तो इस पेड़ के जो वायु भाग होते हैं उसमें रंध्र होते हैं, वो छोटे छोटे, और उन रंध्र से जलवाष्प ऊपर निकलता है। और उस जलवाष्प का दोस्तों, जैसे मानिए दोस्तों क्या होगा कि पेड़ है, अब इस पेड़ से क्या होगा, आपके जलवाष्प ऊपर निकलेंगे, और जो आपके जलवाष्प होंगे फिर उनका संघनन होगा। क्या होगा दोस्तों, संघनन होगा, और फिर संघनन होगा तो बादल बनेंगे, और फिर बादल से दोस्तों क्या होगी, बारिश होगी। मतलब पेड़ से का जो जलवाष्प है ऊपर वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो उसका संघनन होगा, और संघनन के बाद बादल बनेंगे, और फिर बादल से दोस्तों बारिश बनेगा। और दोस्तों हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस तरह बहुत सारे जो पेड़ जो हैं हमारे लिए वो योगदान देते हैं। तो ये बात लिखा है दोस्तों कि ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे औषधि तैयार की जाती है, ये रेशे बनाए जाते हैं, रेशम से वगैरह, लकड़ी का साधन जिससे हम अनेक प्रकार वस्तु बनाई जाती है, फिर कागज़ भी बनाया जाता है जिसे हम लोग जिस पे हम पढ़ते हैं। फिर एक शाकाहारी जंतु के भोजन बनते हैं, जो मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो क्या होता है, जितने भी शाकाहारी जंतु होता है, टीडा होती है, चाहे खरगोश होता है, जो खड़ाहा होता है, उन सभी का है ये भोजन बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपयोगी ही है। या जो बकरी है वो छोटे छोटे घास खाती है, फिर बकरी को हम लोग मतलब कुछ जो सर्वाहारी लोग होते हैं जो खाते हैं। अब इस तो क्या मानव का भोजन प्राप्त हो, जैसे साग होते हैं तो क्या पेड़ पौधे मतलब छोटे छोटे ही मतलब पौधे होते हैं। अब है दोस्तों, दर्द निरोधक गोलियां बनाने में, वर्षा का संतुलन बनाए रखने में, ऑक्सीजन के संतुलन बनाए रखने में, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में। दोस्तों आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो बातें आपको समझ में आ जाएगी। और आप जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे पॉइंट को लिखा आप वैसे लिखिए, कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। आप बस रिलेट करना कि पेड़ का हमें मान एक तरह से यूज देखना है, उपयोग देखना है, और इसलिए हमें वो महत्वपूर्ण है। अब है दोस्तों कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति जीव और जंतुओं के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ह्रास मतलब दोस्तों उनमें कमी आ रही है, वनस्पतियों में भी कमी आ रही है और जंतुओं में भी कमी आ रही है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन हो वैसे आपका आंसर होना चाहिए। नंबर 1, तो मानवीय क्रियाएं वनस्पति जीव और जंतुओं के लिए दोस्तों वनस्पति जीव जंतुओं के लिए निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी होती है। पहला है दोस्तों, प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण से, मतलब जो पहले से ईश्वर ने जो आवास बनाया है उनके रहने के लिए, उन पर क्या है मतलब लोगों को अतिक्रमण, मतलब जैसे हमने कहा बोलते हैं भोजपुरी में, अति कर दिया है वो लड़का चाहे वो, तो उस पर अतिक्रमण से।
अब मानव क्या करता है कि अपने सुख सुविधाओं के लिए मैदानी क्षेत्रों को काट कर वहाँ पर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। फिर शहरीकरण की व्यवस्था की जाती है, औद्योगिकरण का विकास किया जा रहा है, जिससे मैदानी भाग क्या होंगे, कम होंगे, और जो जीव जंतु होंगे वो मतलब आसानी से किसी को भी दिख जाते हैं तो वो लोग आसानी से, जो इंसान है उसे शिकार कर लेता है, जिससे जीवों की कमी हो जा रही है और पेड़ों को भी कमी हो जा रही है। और ये आपका कहीं ना कहीं तो प्रकृति के लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर ये पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों हमें पेड़ पौधों को तो ज़्यादा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। तो दोस्तों ये मानव प्रक्रिया के लिए किस प्रकार, पहला हमारा था प्रकृति आवश्यक अतिक्रमण से। तो पहला हमने को पॉइंट बताया कि मानव अपने सुख सुविधा के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहा है, क्या कर रहा है जी, काट कर रहा है, सड़क बना रहा है, आप कमन से मतलब सोच सकते हैं। फिर शहरों को बसाया जा रहा है, औद्योगिकरण का विकास किया जा रहा है। फिर है दोस्तों कि जिससे मैदानी भाग कम हो जाएगा। अब मैदानी भाग को काट कर क्या किया जाएगा दोस्तों, शहरीकरण करेंगे या औद्योगिकरण करेंगे तो मैदानी भाग कम पड़ जाएंगे, जिससे जीव जंतु का, और जीव जंतु ऐसे लोगों को दिखाई देंगे, कोई भी शिकार कर लेगा, फिर उन्हें पैसा उससे कमाता है। और दोस्तों प्रदूषण जनित समस्या, ठीक है दोस्तों। अब है क्या दोस्तों कि उद्योगों की में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि जिस प्रकार हो रहा है दोस्तों, जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है वैसे आपका उद्योगों में वृद्धि हो रही है। और इस उद्योगों से आपका है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उद्योगों में वृद्धि से कारखानों से अनेक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस निकलती है, और इन गैसों से अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा होता है तो वायु और मृदा दोनों प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण भी होता है दोस्तों और मृदा प्रदूषण होता है। और मृदा प्रदूषण से क्या दोस्तों कि जो वनस्पति की उत्पत्ति नहीं होती, अब मिट्टी ही खराब हो जाएगा तो जो पेड़ पौधे वो कहाँ से उगेंगे, नहीं उग पाएंगे, और जंतुओं के भोजन नहीं मिल पाते। अब जो जंतु पेड़ पौधे पर डायरेक्टली आश्रित होते हैं वो क्या, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, और पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो जो जंतु पेड़ पौधे खाते हैं वो नहीं मिलेंगे, फिर वो भी भूखे मरेंगे, फिर उसके आगे वाली श्रृंखला भी भूखे मरेगी, और इस तरह आपका एक पूरा आहार जाल आने वाले दिनों में ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमें कम से कम मतलब ये सब को ख्याल में रखते हुए औद्योगिक कारखाने वगैरह लगाने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक लाभ। तो दोस्तों इंसान आर्थिक लाभ के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर रहा है, और उसे मतलब बहुत सारे बेच भी रहे हैं। कई सरकार भी मतलब ऐसे मतलब इसके लिए प्रबंधन लगाती है, लेकिन इतना अच्छे से ढंग से ध्यान नहीं देते, बहुत से मतलब कड़ी से कड़ी इस पर ध्यान देना चाहिए। है तो इंसान आर्थिक लाभ के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर रहा है, फिर एक इससे पेड़ों की संख्या कम हो रही है। अब जाहिर सी बात है कटाई करेंगे तो कम तो होगी ही, और जंतुओं का अवैध शिकार किया जा रहा है। अब जो भी जंतु हैं उनको अवैध शिकार किया जा रहा है, उनके हड्डियों को, उनके मांसों को बेचा जा रहा है, जिससे जंतुओं का दोस्तों ह्रास हो रहा है। दोस्तों मैंने एक अपने तरह से पॉइंट लिखा दोस्तों कि हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण की व्यवस्था अच्छी से करनी चाहिए, और जितना हमें हो सके उतना से उतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जीव जंतुओं का भी संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारे पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स VVI क्वेश्चन है, और दोस्तों ज्योग्राफी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 4 मार्क्स के ही आते हैं खासकर। तो जय हिंद, जय भारत।